नुमान, आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड। कमल आफ्ताब की भी वीडियो आ गई है। पाकिस्तान में प्राइवेसी की धज्जियां बिखेर दी गईं। मनाहिल और इमशा के बाद टिकटॉकर कमल आफ्ताब की भी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इस मंथ में, नवंबर के मंथ में, कोई 6 टिकटॉकर्स हैं जिनकी न्यूज़ वायरल हुई हैं, जिसमें मनाहिल मलिक ने यह ट्रेंड शुरू किया। इमशा रहमान ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। मथीरा, आपको पता है उनके तो ये आए दिन के काम है। उसके बाद ईशा राना, जिन्होंने कभी अपनी टिकटॉक में फेस तो रिवेल नहीं किया, बट अगर उन्होंने एक बार फेस रिवेल किया तो ऐसे रिवेल किया कि उन्होंने सब कुछ ही रिवेल कर दिया। फिर मिस वाओ, चलो मिस वाओ से तो तवक्कुआत थी, लेकिन कमल आफ्ताब, मैं तो ये सब कुछ सुनकर देखकर हैरान हो गई हूँ। अच्छा नुमान, आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही मंथ में 6-7 टिकटॉकर्स ने अपनी न्यूज़ वायरल कर दी हैं? वीडियो उन्होंने वायरल की नहीं है, वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ये वायरल क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? वायरल इसलिए हो रही हैं कि आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मनाहिल मलिक की जब वीडियो आई थी ना मंजरे आम पे, तो ऑब्वियसली चूंकि बहुत सारे लोगों ने उसको डांस करते हुए उसके टिकटॉक्स बनाई हुई देखी थी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट इमीडिएटली ना। तो एक बिजनेस स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने 1000, 500, 2000 लेके व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस शेयर किए थे। बिल्कुल। जब यहां से बड़ा अच्छा बिजनेस जनरेट हुआ तो लोगों ने सोचा कि यार दैट्स अ ग्रेट वे टू अर्न मनी। उसके बाद सुनो, बैठे बिठाए लिंक शेयर करना और बैंक में पैसे जो इमशा की वीडियोस वायरल हुई वो भी इसी तनाजुर में, जिसके पास वीडियोस थी या जिसने हैक की, उसने ये सोचा कि यहां से ठीक ठाक पैसा कमाया जा सकता है। जस्ट मेक श्योर कि जिसके पास एक्चुअल में सबसे पहले वीडियोस आती है ना, वो सबसे ज्यादा पैसे छापता है, क्योंकि वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है व्हाट्सएप पे, डिफरेंट ग्रुप्स पे, या लोगों को जाकर कमेंट्स के अंदर कि मेरे पास वीडियो है। फिर जिसके पास वीडियो आती है वो फिर आगे सेल करता है और वो एक बिजनेस चेन चल पड़ती है। सही बात है। इमशा के साथ भी ऐसे हुआ। फिर ये जो डेफिनेटली ये जो नकाब करके वीडियो बनाती है, हाँ मुझे तो इनके नाम भी नहीं खैर पता, इसकी भी वीडियोस या पिक्चर्स इसी तरह वायरल हुई हैं। मथीरा की ऐसे वायरल हुई हैं। और कमल आफ्ताब की भी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जो वायरल हुई है, हमारे पास ये आई है एंड वी वर रियली शॉक्ड कि मतलब शॉक्ड इन अ सेंस कि ऑब्वियसली हर इंसान की प्राइवेसी होती है, बट एकदम से झटका लगा कि क्या मतलब इसने भी खुद से वायरल कर दी। लेकिन जब थोड़ी सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इट्स नॉट अबाउट के कोई, देखो अब कमल आफ्ताब को आई डोंट थिंक सो कि कोई चीप पब्लिसिटी करने की जरूरत है। उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे व्यूज पड़ रहे हैं, वो व्लॉग्स बनाती है अपनी बेटी के साथ में उसके हस्बैंड होते हैं जुल्करनैन, तो काफी अच्छी दे आर डूइंग रियली वेल। है। हाँ, दे आर डूइंग रियली वेल। तो उनको जरूरत नहीं है ना, अगर कोई ऐसा टिकटॉकर हो कि मतलब जिसको कोई जानता ना हो, तो इट मेक सेंस कि अच्छा यार उसने अपनी इस तरह की चीप पब्लिसिटी स्टंट करके अपने आप को वायरल किया। तो अब ये देखिए कि कमल आफ्ताब की ये जो लीक हुई है, इस एक पिक्चर वीडियो के ऊपर इतना बिजनेस हो रहा है इस टाइम। लोग सिर्फ ये शेयर करते हैं ये कह के कि अच्छा जी पहले हमें इतना जायज़ कैश कर दो, और ये उन्होंने अपना अर्निंग का एक सोर्स बनाया हुआ है। अब वो ये नहीं देख रहे कि इसकी ये जो वीडियो है या पिक्चर है ये 4 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है या 8 साल पुरानी है। जिस भी मतलब आप हर इंसान की प्राइवेसी होती है। आपने पास्ट में किसी के साथ आप रिलेशन में थे एंड यू वर सो कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। अब वो इस पॉइंट पर आकर वैसे ही ग्रज रखता था। अब उसने ये देखा कि अच्छा चलो ठीक है यार, मैं बैकएंड से जाकर ये गेम खेलता हूँ, इसकी पिक्चर या वीडियो वायरल करके। वैसे भी एक हवा चली हुई है, हवा चली हुई है। हवा अब हो यही रहा है बेसिकली, क्योंकि हवा चली हुई है ना, तो इसलिए लोगों को लग रहा है अच्छा इसकी वायरल हुई है तो उसने भी वायरल कर दी, उसकी वायरल कर दी, जबकि अंदर की गेम किसी को नहीं पता चल रही। अंदर की गेम ये है कि लोग बेसिकली इससे पैसा कमा रहे हैं। लोग भी क्या, ये बच्चे पैसा कमा रहे हैं। ये जो आपसे नीचे आके आप देखें कहीं पर भी ऐसी कोई पोस्ट लग रही है ना कि कमल आफ्ताब की लीक हो गई या फिर इमशा रहमान की हो गई, तो नीचे आपको एक अंबार नजर आता है लोगों का जो लिंक्स मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास सारे पार्ट्स हैं, आप आए। अच्छा शुरू में मुझे लगता था कि थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में कह रहे हैं लोग कि मेरे पास पार्ट है आके देख लो, बट जब थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया ना, मैंने चेक किया, मैंने कहा मैं लेट्स सी में इसके जाता हूँ इनबॉक्स में जाके से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाई दिखाओ मुझे। तो उसने मुझे कहा कि हियर इज माई जैज़ कैश, आप इसमें इतने पैसे सेंड कर दें तो हम आपको वीडियो जबकि ऑलरेडी थी मेरे पास। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि क्या कर क्या रहे हैं लोग। फिर मैंने क्रॉस चेक किया 15-20 लोगों से। यार पाकिस्तानियों मतलब आसान काम मिल गया नहीं। There's a tons of different बेड पे बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं। This is very dangerous। आप देखें कि पास्ट में जिस किसी की भी प्राइवेसी लीक हुई भी होगी, लोग उसको बैठकर ऐसे ही कैश करेंगे। लोग कहेंगे कि अच्छा यार हमारे पास इस फलां इंसान का ये कुछ अवेलेबल है,
ओके लेट्स डू दैट। और आपको ये नहीं पता कि जहां से ये लीक हुआ है ना, वो इंसान साथ साथ टंगते जा रहे हैं, वो साथ साथ उनको पुलिस पकड़ती जा रही है, वो 7 साल की जेल के अंदर इस टाइम बेचारे सड़ रहे हैं। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अनकरीब ये जो लिंक शेयर करने वाले इधर उधर के ये जो मामलात है ना, सारे बिजनेस बन चुके हैं, ये भी ठप होने वाला है। देखो आप एक मैसिव लेवल पे पकड़े जाओ, उससे पहले मैं यही कहूंगा कि थोड़ा हाथ होला रखो। नुमान, कोई ये आज ही इनकी वीडियोस वायरल नहीं हुई, इनकी ये वीडियोस कोई 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। और मैं तो देखकर हैरान हो गई थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। यकीन जब बॉल चैनल पर ये न्यूज चली है ना, तब मुझे समझ आई कि नहीं यार, वाकई कुछ ना कुछ हुआ है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगा कि कंवल और जुल्करनैन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर उनकी कोई ऐसी लाइक इफ दे डोंट वांट कि ये ज्यादा स्प्रेड हो तो उनको आकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग आकर आपको कमेंट्स के अंदर आके कह रहे होंगे कि अच्छा जी बताएं, इस पर अपना फीडबैक दें। ठीक है, जो भी हुआ पास में हुआ। हम जिस लेवल पे हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हमसे जो लोग क्यूरीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन में लाई हैं इस तरह की चीजें, तो हमने क्लैरिफाई कर दिया। और आपके बिहाफ पे मतलब अपने एंड से हम ये बात कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी जवाब दिया इवन इन अ स्टोरी, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिन लोगों को नहीं भी पता होगा, लाखों लोगों में, मिलियंस लोगों में वो बात फैलेगी और उससे फिर इवेंचुअली ये बिजनेस और एक्सपैंड करेगा। नुमान, स्टोरीज पे आजकल तो लड़ने का जमाना आया हुआ है। कुछ लोग, कुछ जो पब्लिक फिगर्स हैं, वो स्टोरीज के जरिए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फिरोज खान जो लड़ रहा है, याद आया ना आपको? फिरोज खान और उनकी जो एक्स वाइफ हैं। यार आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, अपनी ये फैमिली की जो मैटर्स है सारे, उनको पब्लिकली क्यों स्टोरीज के जरिए सबको बता रहे हो? वो बस इसीलिए ना बेसिकली। अच्छा, वैसे फिरोज का जवाब बड़े मजे का था यार। फिरोज, मैं बताऊं, फिरोज का जवाब तो ठीक है, मजे का है। अलीजे को मैंने पर्सनली ये नोट किया, जितनी भी इसकी पास में भी ये इश्यूज चलते रहे हैं, उसको टांग अड़ाने की आदत है। यार वो मैरिड हो गया, तुम छोड़ो उसको चाहिए कि यार अवॉइड करो। जब ये सारी सिचुएशन बन रही थी ना, तब भी तुमने शायद इसकी पोइट्रीज वगैरह नहीं पढ़ी कि जी मेरी उतरन पहन ली फलानी को, इस तरह करके बहुत सारी वो ना पोस्ट कर रही थी। और आज भी जब वो देख रहे कि अच्छा यार फिरोज को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बंदा माशाल्लाह वो लोग काफी हैप्पीली मैरिड लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। मैं उसकी देखती हूँ, सबा की, सबा ही शायद उस लड़की का नाम है या क्या, मुझे सही से याद नहीं है। वो फिरोज की बेटी के साथ बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स दिखा रही होती है, अपनी एक्टिविटीज शेयर कर रही होती है। अच्छा ये आज मेरे वो क्लिनिक आई, ये हुआ वो हुआ, तो बड़े मजे के उनका सीन चल रहा है। वही बात है ना, वो चीज़ बस बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं। और फिरोज ने भी फिर आगे से जवाब दे दिया कि हाँ जी, लोगों को कुछ को एक्टर्स बनने का बड़ा शौक है, हीरो बना दो। अच्छा, इसी तरह हाँ, हीरो बना दो। इससे तो वो ना, मुझे उसके बादशाह का सॉन्ग याद आ गया। वो है नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, उसमें वो लाइन बोलता है, आजा तुझे स्टार बना दूं, कुछ इस तरह की वो लाइन होती है। तो इसने उसको डुप्लीकेट किया। अच्छा खैर, बहुत सारे लोग कह रहे थे यार मिस वाओ की वीडियोस वायरल हुई हैं, मथीरा की हुई हैं, वो ईशा राना की हुई हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात की? तो मैं आप लोगों को उनकी ना प्रोफाइल के साथ साथ क्लिप्स दिखाऊंगी। ये अब जो चल रही हैं वो ईशा राना की हैं। वो सबसे पहले अपना फेस हाइड करके मास्क में बनाती थी, लेकिन उनके चेहरे पर ही सिर्फ मास्क होता था। उनकी बाकी जितनी प्रोफाइल आप विजिट कर लो, और ना कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता था। तो उस पर भी हमें कोई जरूरत नहीं थी डिस्कस करने की। ये मैं बड़ा हैरान होता, मैंने ऐसे देखे हैं कि फेस को ऐसे कवर किया होगा, बाकी पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही होगी। वो ऐसे वो चेयर पर बैठी होती है और उसके ना पूरा फिगर अच्छे से एक्सपोज हो रहा होता है। ठीक है, मिस वाओ को तो छोड़ दो, जो इसके लिए कहानियां सुनने में आती हैं। खैर, इसकी भी टिकटॉक्स का बिल्कुल देखने के काबिल नहीं होती। मथीरा को तो आप लोग मथीरा तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, वो तो डे 1 से एक्सपोज्ड है। वो उस दिन से कितनी दफा न्यूज़ वायरल हो चुकी है। वो उस दिन से एक्सपोज्ड है जब उसने कहा क्या बोला, क्या, जब उसने अपनी शादी तोड़ी थी, तब से और अच्छा, वो मीम भी बनी थी बिल्कुल। मथीरा उस दिन से एक्सपोज्ड है भाई, वो कोई छोटी चीज नहीं थी। मथीरा ने तो जो एड्स भी किए हुए हैं ना, वो पाकिस्तानी टीवी पर तो चलाते नहीं है, लेकिन जो उसने एड भी किए हुए वो खैर छोड़े आप, उसका तो काम ही अलग है। पाकिस्तान की ना खिम बनने की कोशिश करती है। सीरियसली आप उसको गौर करें, उसके इंस्टाग्राम पे जाएं, शी ऑलवेज ट्राई टू पोर्ट्रे हरसेल्फ जैसे वो पाकिस्तान की चाहे कोई खिम है। सो या आई थिंक इसमें। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे कि ये जो वीडियो, लोग कहेंगे देखो तुम अपने हस्बैंड को बोलने नहीं देती।
हाँ, लोग आगे ये बहुत कहते हैं कि रीच बहुत ज्यादा बोलती है, रीच बोलने नहीं देती, बार बार इंटरप्ट करती है। असल में ना मेरे जहन में जो बात आ रही होती है ना, मैं वो फौरन पूछ लेती हूँ, ना पूछूं तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कमल आफ्ताब की वीडियोस हैं, ये फेक है या रियल है? यार मैंने फोटोशॉप के ऊपर काफ़ी टाइम मतलब प्रोफेशनली काम किया है, और आई कैन टोटली से दैट कि जो मेरे सामने पिक्चर आई है वो रियल है, ठीक है। एंड यू नो, जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी चीज़ को न्यूज़ चलाता है ना, तो वो भी वेरीफाई करके चलाता है। सो बोल न्यूज़ चाहे लाख क्लिक पेट्स लेता है या कुछ भी करता है, बट इफ़ दे आर प्लेइंग दिस न्यूज़, सो पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है इनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ चलाई है और हम उनकी न्यूज़ को पोर्ट्रे कर करें। सेकेंडली, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता चल जाता है पिक्चर देख के कि ये फेक है या रियल है, तो इट्स अ रियल। और अनफॉर्चुनेटली, बट मैं अगेन वही बात करूँगा, किसी की भी प्राइवेसी हो सकती है। ये जो अब एक ट्रेंड चल पड़ा है ना कि आप अब उसको कैश करना शुरू हो गए, मोबाइल बचाए। देखो, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा उन लोगों को जो लोग एक्सपोज कर रहे हैं, आप लोग बहुत बुरा फंसोगे, और जो लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत बुरा फंस रहे हैं। आप ये मत समझो, आपको ये कोई नहीं बताएगा आके लिंक्स के अंदर या फिर 500 रुपए का लोड करवा के कि उसके साथ फिर हुआ क्या था जिसने ये स्टार्ट किया। आप उस सभा की बात करना चाह रहे हैं जो लोड मांगती है आके। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हो ना कि अच्छा हमारे पास वीडियो आ जाए कुछ है तो हम इसके बाद ये करेंगे, नहीं। प्लीज थोड़ा सा आप देखो, ये 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़कियां होती हैं। आप लोग अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो, ठीक है। किसी की प्राइवेसी हत्या चढ़ गई है तो बस निकम्मी अवाम है ना, उठ के कोई काम शाम तो कोई करना काम नहीं नहीं करना, है। कुछ भी नहीं करना। छुट्टियां वैसी हुकूमत ने इन्हें दे दी धरने के चक्कर में, पहले ठीक स्मोक है? की वैसे छुट्टियां थी, हाँ। फिर धरने की वैसे छुट्टियां थी, अब ये बस इन्होंने छुट्टियों में बैठकर यही सारे तो अब आगे काम से किए सर्दी हैं। बहुत बढ़ जानी है बच्चों को, फिर वैसे दिसंबर की छुट्टियां हो जानी है। दिसंबर छुट्टियां हो जानी है, तो सब बस इन छुट्टियों में अपने अपने मोबाइल को बचा कर रखें। दुनिया को देखो, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं। अब मैं फिर यहाँ पर वो बात करूंगा ना तो बहुत सारे लड़कों को मिर्चें लगेंगी कि जब मैं लिटरली मैं अपनी बात करूं, जब मैं 17-18 साल का था ना, इट वाज लाइक मनी मेकिंग मशीन। मेरे पास एक ऐसी मशीन थी कि मैं पैसा निकाली जा रहा था, मतलब मैं काम कर रहा था, मैं बहुत पैसा कमा रहा था उस टाइम। लोग आज आ कहते हैं अरे यार आपने इतनी नेटवर्थ कैसे अचीव कर ली, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया आपका। जब वो लोग लक का नाम लेते ना, मेरा दिल करता है मैं रख के चमाट उनके मुंह पे मारूं। अरे भैया काहे का लक, मुझे 12 साल हो गए हैं मैं वर्किंग कर रहा हूं, और पहले मैं डिजिटल लेबोरेटरीज के अंदर काम कर रहा था, कॉल सेंटर्स में मैंने जॉब की है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, बहुत कुछ करके यूट्यूब चैनल पे पिछले 7-8 साल से अनगिनत मेहनत की है मैंने, उसके बाद यहाँ तक आया। आप लोग जिस एज में एक दूसरे के साथ ये लिंक शेयर कर रहे हो और 500 रुपए का लोड लेके बड़ा खुश हो रहे हो, उस आप आज से 10-12 साल पहले मैं 1-1.5 घंटे के अंदर इतने पैसे जो है ना 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता था। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू गाइस कि यार अपनी डायरेक्शन सही करो। आज के एआई का दौर नहीं था उस टाइम, ठीक है, ई कॉमर्स नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम पे ना यूट्यूब अब मोनेटाइज होता था, बहुत सारी चीजें तो थी ही नहीं जो आज आपके पास हैं। तो सोचो आप क्या कर सकते हो, आप छोड़ दो यार इन चीजों को, कुछ भी कोई फायदा नहीं है। और हम लोग भी आप थोड़ा सा गौर करें कि हम अगर आपको यहां पर इन टॉपिक्स पे बुलाते हैं ना तो उसके ऊपर डिस्कशन क्या हो रही है। हम सिर्फ आपको मसाला लगा के ये नहीं बता रहे कि अच्छा यार इसकी जो न्यूड वायरल हुई है ना, इसका अंदर से कलर ये दिखता है। वी डोंट टेल यू दिस, ठीक है। हम आपको एक्चुअली में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका नुकसान क्या होगा आपको। नुमान, जब से ये ट्रेंड चला है ना न्यूज़ वायरल होने का, बहुत सारे लोग कमेंट्स में आकर, इनबॉक्स में आकर, आपने भी देखा है, आकर हमसे ये पूछ रहे होते हैं अच्छा आप हमें बताएं कि अगर किसी के पास ऐसी वीडियोस हों तो कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारी गर्ल्स जो है इस मामले में अब डर भी गई हैं। आप ये देखें, वो बहुत ज़्यादा, आपने अक्सर हमारे कमेंट्स में पढ़े होंगे कि आप हमें प्लीज़ बता दें अगर किसी के पास हो तो कैसे ट्रैक हो सकेगा। और ऐसी बहुत सारी गर्ल्स की वीडियोस अभी आ भी चुकी हैं जिनको हम लोग ऐसे उनका फेस, जिनको हम लोग इतना अच्छे से जानते नहीं हैं क्योंकि वो कोई पब्लिक फिगर्स नहीं है, बट उनकी वीडियोस वायरल हैं। सो अपना ख्याल आप लोग खुद रखें, ठीक है। यार मैं एक और बात कहना चाहूँगा, देखो अगर आपको कोई कह रहा है ना कि हमारे पास आपकी वीडियोस हैं और हम ये कर देंगे, FIA ठीक है देर से रिस्पॉन्ड करता है, आपको नहीं, आप इमीडिएटली 15 पे कॉल करके बता दें। मैं सही आपको कह रहा हूँ, पुलिस इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैंडल योर इश्यूज, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा अपनी जड़ी खड़ी लगानी होती है।
प्लीज फौरन- मुझे एक बात याद आ हाँ, गई, मैं फिर सही कह रहा कहेंगे अरीज ने टोक दिया है। प्लीज एक अच्छी बात याद आ गई, हाँ। वो आपने ये धरने की वीडियोस देखी है? हाँ। पुलिस वाले खुद बैठ के मिनाहिल मलिक का लिंक ऐसे सुन रहा था। यस 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 और मुझे वो वीडियो देख के इतनी हंसी आई ना, लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था, हाँ घर में तो देख लियो कि सुना नहीं होगा ये क्या क्या रही है, इसलिए बाहर आकर सुन रहा है। सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और अगेन अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कोई फर्दर नॉलेज है दैट दे वांट टू शेयर एंड दे वांट अस टू टॉक अबाउट दैट, तो वी विल फॉर श्योर डू दैट। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक हो, ये ना कुछ भी फेक ठीक है। उठाकर आप दे लोग दें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम का हैंडल नजर आ रहा होगा, आप वहां पर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सारी बातें मैं कर चुका हूँ। आई थिंक दैट्स एवरीथिंग, है ना। सो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।